जय हिंद दोस्तों। आरके साइंस इनकी तरफ से 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हमें अंग्रेजी शासन से इसी दिन मुक्ति मिली थी, जिसमें कि हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों ने हमारे इस देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई थी। हम सभी का फर्ज है कि हम हमारे देश को आजादी दिलाने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों और शहीदों को याद करें। आज हमारे देश का एक राष्ट्रीय महापर्व है और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीदों और उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, अपना बलिदान दिया था, जिस कारण आज हम अपना स्वतंत्र देश बना पाए। और इस उपलक्ष्य में पावन अवसर पर अपने देश का तिरंगा, जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा या अपना राष्ट्रीय झंडा कहते हैं, उसको फहराकर एक पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे देश में जितने भी झंडे हैं, चाहे वो धार्मिक हो या सांप्रदायिक हो, सभी से ऊंचा स्थान हमारे तिरंगे का हमेशा रहा है और हमेशा हमारे तिरंगे का स्थान रहना चाहिए। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सब एकजुट होकर अपने राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करें और उन शहीदों की याद में अपने घर और अपने कार्यालय पर और सभी सार्वजनिक और पर्सनल परिसरों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा जरूर लहराए। दोस्तों, कुछ लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो कि अपने धर्म के झंडे को अपने राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर मानते हैं और वही लोग दिखावे के लिए केवल एक दिन के लिए राष्ट्रीय तिरंगा लहराकर सेल्फी लेते हैं। बाकी सारे दिन उनके परिसरों पर और कार्यालयों पर अपना धार्मिक झंडा लहराता रहता है। लेकिन आप किसी भी धर्म के झंडे, किसी भी सांप्रदायिक झंडे या अपने किसी पर्सनल झंडे को लहराएं, लेकिन साथ में उसके साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का भी सम्मान करें, तिरंगे को भी लहराएं। मैं ये नहीं कहता आप किसी राष्ट्रीय अपने धार्मिक झंडे को नहीं लहराएं, मगर उसके साथ उससे ऊंची कोटि पर अपने एक राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराएं, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, जिसको पाने के लिए हमारे देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने बलिदान दिए, अपने परिवारों के बलिदान दिए। तो क्या हमारा इतना दायित्व नहीं बनता कि हम उस तिरंगे को सर्वोपरि समझें, अपने सभी झंडों से उस तिरंगे को सर्वोपरि समझें और इस देश में एकजुट और राष्ट्र प्रेम की मिसाल कायम करें। दोस्तों, हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, क्योंकि इस तिरंगे को पाने के लिए, इस झंडे को पाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने, शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया। लंबे अर्जे के बाद, इतने लंबे परिश्रम और लड़ाई के संघर्ष के बाद इस तिरंगे को पाया है। तो कृपया इस तिरंगे के सम्मान जरूर करें, चाहे आप किसी भी धर्म समुदाय के हो। सर्वोपरि सबसे ऊंचा स्थान इस तिरंगे का रखें, यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, यही मेरी आपसे विनती है, तभी आप देशभक्त या राष्ट्रीय भक्त कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।